2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अब कसरत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं इस चुनाव को जीतने की। हालांकि कांग्रेस पार्टी उत्साहित इसलिए भी है क्योंकि राज्यों में जीत मिली है और अब आगे कैसे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जो मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, पहला सवाल तो यही कि कर्नाटक भी जीत लिया, पहले हिमाचल जीता, अब 2024 एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस किस तरह से एक्सरसाइज कर रही है, किस तरह से गतिविधियों को बढ़ाएगी ताकि हिमाचल की कम से कम चारों सीटें कांग्रेस की झोली में आए? देखिए, आप देख ही रहे हैं, चुनाव के परिणाम देख रहे हैं। अभी हमारे दूसरे बाकी राज्यों में भी चुनाव होने हैं, उसमें भी हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस उसमें भी जीतेगी। और जैसा आप बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी हमने सरकार बनाई, कर्नाटका में भी अब हमने सरकार बनाई, ये अच्छी शुरुआत हो गई है। और धीरे-धीरे जो ये 24 के चुनाव आ रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। हमने पिछला उपचुनाव भी जीता, विधानसभा भी जीता, कॉर्पोरेशन भी जीता। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं लोगों का मन, लोगों ने मन बना लिया है, उसको भाजपा के की बातों से वो बदलने वाले हैं या उनकी बातों में आने वाले हैं। क्योंकि लोगों को बस एक ध्यान में रखते हैं लोग बात कि हमको विकास चाहिए। आपके कार्यकाल में क्या काम हुआ? जयराम जी की सरकार पिछले 5 सालों रही, उनका कार्यकाल में आप कोई भी ऐसा बड़ा कार्य हमको गिना दें, चाहे वो विकास के कार्यों में स्कूल बनाने की बात, कॉलेज बनाने की बात, सड़क बनाने की बात, स्वास्थ्य सुविधाएं देने की, तो ये इनकी जो नाकाम सरकार रही, आज लोग उससे त्रस्त थे। और 5 साल के बाद उन्होंने इंतजार किया कि अब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वैसा ही हुआ। और अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भी यही परिस्थिति रहेगी। ये चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी हाथ पैर मारें, पर लोगों ने मन बना लिया है कि हम कांग्रेस को दोबारा चारों की चारों सीटें जिताकर हम पार्लियामेंट तक उन लोगों को पहुंचाएंगे। 2 राज्यों में जीत हुई है, उससे माने कि अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। हालांकि लोकसभा एक बड़ी चुनौती फिर भी रहेगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन-सी एक ऐसी वजह है जिसको जनता जो है अब कांग्रेस को पसंद करने लगी है? देखिए, आप जानते हैं कि अब हरियाणा का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, इसी साल होने हैं, छत्तीसगढ़ का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी हमने जीत अवश्य हासिल करनी है। लोगों के मन में अब एक बदलाव की भावना आई है और लोग बदलाव चाहते हैं। इसकी शुरुआत, अच्छी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने करके दिखाई, फिर कर्नाटका में हमने अच्छी जीत हासिल की है। अब अन्य राज्यों में भी करेंगे और उसी तरह से जो ये 24 का चुनाव आ रहा है, उसमें भी अवश्य लोग कांग्रेस का साथ देंगे और हम कांग्रेस को विजय बनाकर अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाने की बात हर व्यक्ति तक करेंगे। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से काम किया, पार्टी को जिताया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से वो लोग इस काम को करेंगे और इन चारों सीटों में हमें विजय दिलाएंगे। बीजेपी एक अभियान चला रही है, 9 साल बेमिसाल। अभी कुछ दिन पहले बैठक भी शिमला में की कार्यसमिति की, उसमें बड़ी रणनीति बनाई है कि हम जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, 30 जून तक लोगों के बीच में हम जाएंगे। उसके इस अभियान को किस तरह से देखते हैं? क्या जो राज्यों में हार हुई है उसके बाद अब बीजेपी को लग रहा है कि अब हमें संगठनात्मक स्तर पर मजबूत होना पड़ेगा, इसलिए ऐसे अभियान चल रहे हैं? देखिए, आपने पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी देखा कि कितना जोर बीजेपी ने लगाया इस स्टेट को जीतने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कम से कम 9-10 बार के दौरे रहे। बड़े-बड़े लीडर्स, चाहे अमित शाह, चाहे इनके जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, बड़े टॉल लीडर्स थे, वो सभी यहाँ पर आए और उन्होंने प्रचार में पुरजोर लगाया, पर फिर भी वो इस स्टेट को नहीं जीत पाए। उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो आने वाले चुनाव है, इसमें भी एक बेशक कितनी कोशिश कर ले और कितना ही अपने कार्यकाल को भुना ले, पर लोग जानते हैं कि धरातल पे क्या किया आपने। मोदी जी ने बहुत वायदे किए, लोग रोजगार देने की बात की युवाओं को, वो उन्होंने नहीं किया। महंगाई कम करने की बात उन्होंने कही, वो उन्होंने नहीं उस पे कोई कदम उठाया। और उसी तरह से अन्य मुद्दे हैं जिस पर हमने बार बार प्रश्न किया, उनसे पूछने का प्रयास किया, पर इस पर हमको ना कोई जवाब मिला और ना ही उन्होंने कोई चर्चा करना ठीक समझा। पर मुझे लगता है कि जो ये अगला चुनाव है उसमें भी ये इसी तरीके की बातें लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और कांग्रेस का कार्यकाल, कांग्रेस के काम लोग भी जानते हैं कि लोगों ने
देखा है कि पिछली मर्तबा जब हमारी कांग्रेस की सरकार रही, उस दौरान कितने काम हुए, चाहे वो शिक्षा की बात लें, स्वास्थ्य की बात लें, सड़कों की सुधार की बात लें, रोजगार देने की बात लें। तो कांग्रेस ने जो काम किया है वो हमको अब दोबारा याद दिलाने की आवश्यकता है, पर लोग जानते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश में भी और स्टेट्स में भी काम किया। आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, यूपीए की हमारी सरकार थी और चेयरपर्सन हमारी सोनिया गांधी जी थी, तो उनके कार्यकाल में कितने ऐसे बेहतरीन काम हुए। जैसा अब मनरेगा की बात करें तो ये उन्हीं की दी हुई शुरुआत थी और उसी तरह से और भी कई पॉलिसीज जो केंद्र सरकार ने उस वक्त लाई, उससे भी लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ और मैं समझती हूँ कि इसका लाभ अवश्य लोगों को मिलेगा और लोग इस बात को देखते हुए अवश्य अब परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन को इस चुनाव में दिखाएंगे। जयराम ठाकुर जी एक आरोप लगा रहे हैं कि जो गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं इनसे, और ये तो 10 जन्मों में भी पूरी नहीं हो पाएंगी, ऐसी गारंटियां दे डाली हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बोलना बहुत आसान होता है कि 10 जन्म में भी नहीं होगी। हमने कहा, हमारी सरकार ने कहा कि हमने इसकी अच्छी शुरुआत की है, ओपीएस हमने लागू किया, उसका अच्छा मैसेज गया, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो इस फैसले से खुश थे। हमने महिलाओं को ये आर्थिक तौर से मदद करने की बात की, उसकी अच्छी शुरुआत हमारी सरकार ने की है और धीरे-धीरे हम इस काम को आगे बढ़ाएँगे। उसी तरह से जो और हमारे 10 वायदे हैं, उस पे भी सरकार काम करेगी और 5 सालों में हम ये काम पूरा करके जनता को समर्पित करेंगे। मैम, आप क्योंकि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। आप मंडी से सांसद भी हैं। 2024 में हम माने कि आप मंडी से कैंडिडेट होंगी, और जिस तरह से एक माहौल उपचुनाव के ज़रिए बनाया गया था हिमाचल से, वहाँ से आप लीड करेंगी? देखिए, ये जो पिछली बार जीत हुई है वो आप लोगों के सामने है और इस बार भी जो पार्टी ने ज़िम्मेवारी मुझे दी है, अब पार्टी का क्या फैसला होता है, किसको वो टिकट देना चाहते हैं, वो तो उन पर निर्भर है कि वो हमारी 4 सीटों में किन-किन कैंडिडेट्स को देंगे। दैट इज़ अप टू देम। उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। संगठनात्मक गतिविधियाँ आप किस तरह से आगे बढ़ेंगी? क्योंकि 1 साल का वक़्त बचा है, तो संगठनात्मक स्तर पर हम बात करें, जो वर्करों का रिचार्ज करना है, कार्यक्रम करने हैं, क्या लोकसभा चुनाव से पहले पहले बड़े नेताओं की रैलियाँ भी, या केंद्र के जो बड़े नेता हैं, उनकी रैलियाँ भी यहाँ कराने का विचार कांग्रेस रख रही है? देखिए, ये बात तो तब की बात है जब चुनाव बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तब केंद्र के बड़े नेता आते हैं। पर अभी हमारा जो कार्यकर्ता है, वर्कर है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। आप किसी भी जगह चला जाओ, हर फ़ील्ड में आपको दिखेगा कि लोगों को ये अनुभव है कि हमारे पास अब थोड़ा समय रह गया है चुनाव के लिए, तो इसकी तैयारियाँ भी लोग कर रहे हैं। पार्टी के वर्कर्स हमारे जगह-जगह जाकर कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को गिना रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इसकी अच्छी शुरुआत हुई है और वक़्त आने पर जब मुकाबला तेज़ होगा तब ये किनको कैंडिडेट बनाते हैं, कौन हमारे कैंडिडेट होते हैं और किसकी डिमांड होगी कि किस नेता को लाया जाए, वो उस वक़्त इसका निर्णय करेंगे। बिल्कुल, ये थी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में अब देश में माहौल है, और जो राज्यों में जीत हुई है वहाँ पर कांग्रेस की जो जीत हुई है वो केंद्र सरकार के खिलाफ हुई है, क्योंकि केंद्र की जो महंगाई से जुड़ी बातें, बेरोज़गारी से जुड़ी बातें, उनके ऊपर लोगों ने वोट किया है। तो अब कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और 2024 कांग्रेस पार्टी का होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।